वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में जो हम ये बताने जा रहे हैं कि शनि जो है 23 फरवरी 2025 को दिन में 2:26 पर दोपहर बाद जो है अस्त होने जा रहा है। तो शनि जैसा जो है पाप और क्रूर ग्रह यदि अस्त होगा तो कुछ राशि वालों को जो है विशेष राहत होगी और अदर्स राशि वालों को भी कुछ ना कुछ राहत जरूर होगी। अस्त होने के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें। जो ग्रह सूर्य के निश्चित अंशों पर स्थित होने पर अपने राजा के तेज और ओज से ढक जाता है और क्षितिज पर वो दृष्टिगोचर नहीं होता है, उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है और उस ग्रह को हम अस्त कहते हैं। ग्रहों की 10 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है दीप्त, दूसरी अवस्था है स्वस्थ, तीसरी अवस्था है मुदित, चौथी अवस्था है सख्त, पांचवी अवस्था है शांत, छठवीं अवस्था है पीड़ित, सातवीं अवस्था है दीन, आठवीं अवस्था है विकल, नौवीं अवस्था है खल और 10वीं और अंतिम अवस्था है भीत। जब ग्रह अस्त होता है तो वो विकल अवस्था में कहलाता है। गणितीय भाषा में आप समझ लें, चंद्रमा यदि सूर्य से 12 डिग्री के अंतर पर है या उससे कम अंतर पर है तो वो अस्त हो जाता है। मंगल सूर्य का अंतर अगर 7 डिग्री और उससे कम है तो मंगल अस्त हो जाता है। बुध और सूर्य का जो अंतर अगर 13 डिग्री या उससे कम है तो बुध अस्त हो जाता है। गुरु और सूर्य का अंतर अगर 11 डिग्री और उससे कम है तो गुरु अस्त हो जाता है। शुक्र और सूर्य का अंतर अगर 9 डिग्री या उससे कम है तो शुक्र अस्त हो जाता है। शनि और सूर्य का आपस में अंतर 15 डिग्री या उससे कम है तो शनिदेव अस्त हो जाते हैं। तो 23 फरवरी को जो है शनिदेव अस्त हो रहे हैं। जो ग्रह सूर्य से न्यूनतम अंशों से पृथक होगा उसे उसी अनुपात में अस्त होने का दोष लगता है। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके नैसर्गिक गुणों में नैसर्गिक शुभ गुण जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही वह जिस भाव का स्वामी होता है उसके भाव के फलों में भी वो विलंब कर देता है। यदि किसी की कुंडली में ग्रह अस्त होने के साथ साथ अगर अशुभ फलदायी होता है तो वह जिस अशुभ फलदायी होता है ऐसे ग्रहों से संबंधित हम रत्नों को धारण नहीं करते हैं। किसी भी ग्रह जो अस्त है उसको बल देने के सबसे उचित और प्रभावशाली जो माध्यम है वो है मंत्र का जप। यहां विशेष एक बात और देखना है, यदि किसी की कुंडली में शनि जन्म के समय अस्त हो और उसकी दशा और अंतर्दशा आ जाए तो ये उसके लिए शुभ नहीं है। इसमें उसका हड्डी टूट सकती है, टांगों और पैरों में दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द से व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा तथा नीच प्रकृति लोगों की संगत में रहना होगा या उनका संग होगा। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त होने लगती है, उसको मुकदमों का सामना करना पड़ता है, रोजगार उसकी एक समस्या हो जाती है, प्रियजनों का अभाव हो जाता है, वो बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा अथवा वो विषण में डूब जाएगा। तो अस्त ग्रह की दशा अंतर्दशा में जो है बहुत ही अशुभ फल व्यक्ति को देखने मिलते हैं। और अभी बात हो रही है कि गोचर में अस्त ग्रहों का प्रभाव क्या होगा। तो अभी शनि अस्त हो रहा है और इस वीडियो में हम 12 में से एक राशि लेते हैं, तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए जो शनि अस्त हो रहा है तो तुला राशि से राशि कुंडली में शनि वर्तमान में पंचम भाव में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है और ये जो 23 फरवरी को अस्त हो जाएगा। तो तुला राशि वालों को क्या लाभ अथवा हानि होगी। तो तुला राशि वालों को एक राहत भरी जो है बात होगी, क्योंकि शनि जो है अपनी तृतीय पूर्ण दृष्टि से ये सप्तम भाव को देख रहा है। ये सप्तम भाव जो है ये जीवन साथी का है, ये पार्टनरशिप का है, ये व्यापार और व्यवसाय का है। तो इसमें जो हानि बनी हुई है या उसके दाम्पत्य जीवन में जो है कड़वाहट भरी हुई है, इसमें कमी आएगी और इसके जो सुख से दूर हो गए हैं उन सुखों में वृद्धि होगी। शनि जो है अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से जो है एकादश भाव आय भाव को देख रहा है। तो व्यक्ति के जहाँ जो है नौकरी, रोजगार, व्यापार, आय के क्षेत्र में जो कमी बन रही है उसका परिश्रम का उसको उचित फल नहीं मिल रहा है। तो वो फल में शनि के कारण जो विलम्ब थे या व्यवधान और अवरोध थे
वो हटेंगे तो उस दिशा में लाभ होगा। शनि दशम पूर्ण दृष्टि से तुला राशि की राशि कुंडली से दूसरे भाव में देख रहा है, जहां उसको है धन कुटुंब वाणी परिवार से जो है उसको परेशानी हो रही थी, परिवार वाले उससे दूर हो रहे थे, उसकी वाणी से जो उसके कार्य बदल रहे थे, धन की कमी उसको पड़ गई थी, कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो इस संबंधित या इस समस्या का जो है वो निदान होगा। तो शनि अस्त की अवस्था में शनि जो है 23 फरवरी 2025 को अस्त होगा और 30 मार्च 2025 को जो है फिर उदय हो जाएगा पूर्व दिशा में। तो ये 36 दिन जो है बहुत ही तुला राशि वालों के लिए राहत भरे होंगे। और इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी है कि 2.5 वर्षों से चल रही शनि की पनौती भी तुला राशि वालों के लिए समाप्त हो जाएगी और राशि से वो 29 मार्च 2025 से राशि से वो छठम भाव में गोचर करेगा।